जय माँ वैभव लक्ष्मी की। आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की। आप सभी को उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। इनमें से देवी लक्ष्मी का व्रत लोग शुक्रवार को रखते हैं। देवी लक्ष्मी के वैसे तो कई स्वरूप है, उनमें से एक स्वरूप है माँ वैभव लक्ष्मी का। यह स्वरूप लक्ष्मी जी का वैभव देने वाला होता है। इस स्वरूप की पूजा करने और व्रत रखने से धन की प्राप्ति होती है। धन के साथ साथ जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है और भटका हुआ आदमी रास्ते पर आ जाता है। दोस्तों, यह व्रत कैसे रखना चाहिए और इस व्रत का क्या महत्व है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से माँ वैभव लक्ष्मी माँ का यह स्वरूप है जिसकी पूजा अर्चना करने से दरिद्रता मिटती है और घर में वैभव का आगमन होता है। यह व्रत खास तौर पर किसी काम में आ रही बाधा और आर्थिक संकट को दूर करने, साथ ही मार्ग में भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हमेशा शुक्रवार को रखा जाता है और यह व्रत महिला या पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत का संकल्प लिया जाता है और ख़त्म होने पर व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। दोस्तों, जो मेरी माताएं बहनें यह व्रत रख रही हैं, उनके लिए शुक्रवार का दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आपको क्या करना है, नहा धोकर अपने मंदिर को साफ करके माता वैभव लक्ष्मी की आपको एक फ़ोटो रखनी है। उसके बाद माँ को कुमकुम लगाना है, लाल रंग का फूल चढ़ाना है। आपको तेल का दीपक जलाकर आसन पर बैठ जाना है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लकड़ी का पटरा लेकर उस पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाकर चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर आपको कलश रखना है, पानी से भरा हुआ। दोस्तों, और आप मिश्री या कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपके घर में सोने का सिक्का नहीं है, कोई भी सोने का आभूषण नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको घर में आपके पास रुपया पैसे का सिक्का होगा, आपको वही माता के सामने कटोरी पे रखना है और उस पर कुमकुम लगाकर दीपक जलाना है। सुबह के समय आपको केवल माता लक्ष्मी की आरती करनी है, वैभव लक्ष्मी की, और इसकी कथा को आपको दोस्तों शाम के 4 बजे करनी है। और यह जो व्रत है बड़ा ही सच्चा और पवित्र व्रत है। इस व्रत को करने के लिए आपको किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि यह कोई अत्यंत मुश्किल व्रत नहीं है। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं, हलवा या खीर भी। कथा को करने के पश्चात आपको क्या करना है, शाम को जब आप कथा कर लेंगे दोस्तों, तो आपको बचे हुए जो लोटे पे आपने जल रखा है और चावल की जो ढेरी बनाई थी, उस चावल की ढेरी को आपको चिड़ियों को देना है और जो बचे हुए जल को आपको तुलसी के पौधे पर डाल देना है। फिर जो भी आपकी मनोकामनाएं आपने रखी है माता के सामने, 11, 21 जो भी है वह आप करते रहिए जब तक आपके व्रत पूरे नहीं होते और मनोकामना पूरी नहीं होती। दोस्तों, इस व्रत को केवल पवित्र मन से और स्वच्छ ढंग से करना चाहिए, जिसका फल अवश्य मिलता है। किसी भी व्यक्ति की इस दिन चुगली नहीं करनी चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह व्रत अत्यंत शुभकारी होता है माताओं के लिए, माताओं के स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी संतान के लिए। दोस्तों, आपको मैं फिर बता दूं कि यह व्रत अत्यंत सच्चा और पवित्र व्रत होता है, क्योंकि यह व्रत मैंने स्वयं भी रखा है और अनुभव भी किया है। दोस्तों, इस व्रत को रखने से आपके अंदर सकारात्मक सोच पैदा होगी और अच्छी भावनाएं आपके अंदर आएंगी। तो आप इस व्रत को इस स्वरूप में करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूरी करेगी और देवी माता आपको सही रास्ता दिखाएगी। घर में मौजूद नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक सोच है, वह समाप्त होगी और घर परिवार में जो भी विवाद हो रहे हैं दोस्तों, वह ख़त्म होंगे अगर आप इन नियमों से यह पूजा विधि करेंगे। और हाँ, जिनका व्रत होगा वह उस दिन लाल रंग के वस्त्र अवश्य पहने। इस प्रकार अगले शुक्रवार को भी आप ऐसे ही यह व्रत रखें। अगर मुश्किल आ रही है तो एक व्रत आप छोड़ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।